भगवान की शरण में सुख मिलता है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। साधनों में तो दुख मिलता है। होटल को तुम बुक करो, खूब डांस करो, डिस्को डांस, थक जाओगे, सुखी नहीं हो पाओगे। लेकिन कथा में 3 घंटे भर बैठ लो, न घर की याद आती है न परिवार की याद आती है, कथा में तो सिर्फ आनंद आता है। पूछो क्यों? फिल्में देखने जाते हो पिक्चर थिएटर में, पैसा भी देना पड़ता और जरूरी नहीं तुम्हें आनंद आए, लेकिन सिर्फ मनोरंजन होता है। कथा में कोई टिकट नहीं लगती, आके बैठ भर जाओ, 3 घंटे कब निकल जाते पता नहीं लगता कि कब निकल गए। और न जाने ऐसा कौन सा शब्द, ऐसी कौन सी बात, ऐसी कौन सी कथा तुम्हारे चित्त में चिपक जाए कि तुम भगवान के हो जाओ, भगवान तुम्हारे हो जाए। महाभारत को यदि पढ़ा जाए तो एक बात जरूर पढ़ी जाए, पांडव क्यों जीते और कौरव क्यों हारे। शिवपुरी के पागलो याद कर लेना हमारी बात को, जिनका कोई नहीं है वो जरूर हमारी बात को सुन लो। पांडव इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने भगवान से सेना नहीं भगवान को मांगा था, और कौरव इसलिए हारे, उन्होंने भगवान को नहीं भगवान की सेना को मांगा था। ये पूरे महाभारत का निचोड़ है, ये पूरे महाभारत का सार है। यदि तुम भगवान से भगवान के साधनों को मांगोगे तो दुखी रहोगे, तुम भगवान से भगवान को मांगोगे तो सुखी हो जाओगे। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अश्वत्थामा रोते हुए कहने लगा, मित्र क्या मदद करूं। दुर्योधन रोता हुआ कहता, मित्र मरते मरते यदि एक भी पांडव का तुम सिर काट के ले आओ तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतनी सी बात। मित्र मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं कुछ ना कुछ जरूर करके आऊंगा। अश्वत्थामा तुरंत उठा। आज पांडव जीते थे। जो लोग भगवान के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते, जरा ध्यान से सुन लेना इस कथा। भगवान जो करते सच में अच्छे के लिए करते हैं। हाँ, भगवान यदि थोड़ा बुरा भी कर देना तो जरा जल्दी घबराना नहीं चाहिए, भक्त को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य से ही कल्याण होगा। पांडव जब जीत गए तो भगवान आए पांडवों के पास, अर्जुन से बोले, अर्जुन हाँ आज हम लोग विजय श्री प्राप्त किए हैं, सुनो आज की रात कोई सोएगा नहीं, चलो यहां से दूर। कहां? दूर जाकर के उत्सव मनाएंगे। और 5 पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण चले गए। सब थके थे, सबने कहा नहीं, भगवान ने कहा नहीं चलना है। पांडवों की समझ में नहीं आया, एकदम से क्या हो गया। उधर अश्वत्थामा चला पांडवों को मारने के लिए। उसने सोचा कैसे मारे, सामने से तो जीतना मुश्किल है। उसने एक पद्धति निकाली, रात को सोते हुए शत्रुओं पर हमला करूंगा। इसको उलूकन न्यास हमला कहते हैं। रात को जब कौवा सो जाते ना, तब रात के समय उल्लू कौवों पर हमला करता। कौवों को तो दिखाई नहीं देता, मारे जाते कौवे। यही विचार अश्वत्थामा ने किया। पर भगवान जो करते हैं ना, भले के लिए करते हैं। पांडव तो चले गए, पर पांडवों के 5 पुत्र थे जो दिखने में पांडवों की ही तरह थे। वो पांडवों की जगह पे जाकर के सो गए। अश्वत्थामा ने देखा ये 5 पांडव हैं, थे पांडव पुत्र पर दिखने में पांडवों जैसे थे। अश्वत्थामा ने सोते हुए 5 पांडव पुत्रों को मार डाला। 5 का सिर लिया, भागा भागा आया दुर्योधन के पास। मित्र मित्र देखो देखो, तुम कह रहे थे एक का सिर काट लाओ, देख मैं 5 का सिर काट लाया हूं। पहले तो दुर्योधन बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, वाह जो महाभारत में हम नहीं कर पाए मित्र तुमने कर दिखा दिया। अरे वाह वाह, लाओ जरा मैं चूम लूं तुमको, लाओ जरा इन सरों को। इन्होंने मेरे 100 भाइयों को मारा है। लेकिन जैसे ही अश्वत्थामा नजदीक लेके गया, चिल्ला पड़ा दुर्योधन। अरे अश्वत्थामा ये तुमने क्या किया, क्या किया, क्या किया, क्या हुआ? अरे ये पांडव नहीं है, ये पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? इनको मारकर तुमने हमारे वंश को भी नष्ट कर दिया। इतना कह के दुर्योधन मर गया, दुख से पीड़ित होकर मर गया। अश्वत्थामा ने सोचा यदि पांडव जिंदा हैं तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं। देखो ध्यान से सुनना सज्जनों, भगवान उस रात यदि पांडवों को दूर नहीं ले जाते तो क्या पांडव बच पाते? पांडवों में से एक की भी इच्छा नहीं थी कि जाएं, पर भगवान ले गए। चोरों ने पकड़ लिया, डकैतों ने। क्यों पकड़ा? बोले हमारे जो सरदार हैं ना, उन्होंने प्रार्थना की थी कि यदि हमारे पुत्र होगा तो हम देवी को नर बलि चढ़ाएंगे।
एक मनुष्य की बलि के लिए तुम्हें पकड़ा गया। राजा बोले हम राजा हैं। बोले अब तो राजा का खाजा बनेगा, चलो। ले गए वो, खूब नहलाया धुलाया, भोजन कराया, तलवार रखी, गर्दन पर हल्दी लगाई, काटने ही वाले थे तब तक पंडा ने टोक दिया, जरा चेक करो पूरा शरीर सही है, वरना देवी बलि स्वीकार नहीं करेगी। चेक किया गया, शरीर तो सही था, अंगूठा कटा हुआ था। पंडा ने कहा यह बलि स्वीकार नहीं होगी। क्यों? अंगूठा कटा है, पूरी सुरक्षित बलि चाहिए। राजा को धक्के मारकर छोड़ दिया। राजा पूरे रास्ते में मंत्री के बारे में सोचता आया, उस दिन न अंगूठा कटता न आज बचता, अंगूठा कट गया था इसलिए गर्दन कटने से बच गई। ठीक कह रहा था मंत्री, भला हुआ। राजा भागा भागा वापस आया, मंत्री को कारागृह से छुड़ा दिया और जेल से निकाल करके मंत्री से बोला भैया तुमने ठीक कहा था, भला हुआ, आज ऐसी ऐसी घटना हुई। मंत्री बोले हमने तो पहले ही कहा था भला हुआ। राजा बोला पर एक बात बताओ भैया, हाँ हमारा तो अंगूठा कट गया था तो भला हुआ कि हमारी गर्दन कटने से बच गई, तुम्हें तो बिना बेवजह इतने दिन तक जेल में रहना पड़ा, तुम्हारे साथ तो बुरा हुआ ना, भला कहां हुआ? मंत्री बोला हुजूर हमारा तो तुमसे ज्यादा भला हुआ। राजा बोला कैसे? मंत्री बोला हुजूर जहां आप जाते हम भी जाते कि नहीं? बोले बिल्कुल। आप पकड़े जाते तो हम भी पकड़े जाते कि नहीं? बोले बिल्कुल। बोले हुजूर आप तो अंगूठा कटे में बच जाते, हम तो पूरे पूरे हैं निपट जाते।